जो मुझे चाची कहते थे, और आज जिस तरह की वो लैंग्वेज बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने घर में इसी भाषा का उपयोग करते होंगे। जो कल तक मेरे ही पल्लू के पीछे संरक्षण में रहे, वो आज निकल के एक अपराधी महिला का साथ दे रहे हैं। कभी देसी कीकर सुनी है आपने? बड़े बड़े कांटे हों देसी कीकर के, और उसका अगर कांटा चुभ जाए तो दर्द भी देता है। ऐसे कांटे हैं ये। आज मैं नाम नहीं लूंगी उस व्यक्ति का भी, उसने जयचंद वाला काम किया। इनके कहने से ना मेरी बेटी भागेगी, ना मेरा बेटा दारूबाज होगा। जब जब ये खींचने का प्रयास करेंगे, गीता भाटी की हिम्मत बढ़ेगी। एक महिला कह रही है हैदर से पैसे ले लिए। हैदर कौन है? मैंने आज तक उस बेचारी की शक्ल नहीं देखी। वो रटी हुई शब्दें वो महिलाएं बोल रही हैं। वो भी ये नादान है, वो ये नहीं जानती हैं कि वो क्या अपराध कर रहे हैं। ये कहते हैं 4 बच्चों की माँ को प्यार करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, आप 20 बच्चों की माँ बन जाओ तब भी प्यार करना। हमारे भारतीय संस्कृति में चाहे किसी भी धर्म में हो, रिश्तेदार जुड़ते हैं, समाज जुड़ता है। बेटा और बेटी के मिलन से 2 परिवार मिलते हैं। कि बंद कमरे में आपने मांग भर दी तो आप पति पत्नी हो गए, नहीं माने जाते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं रबुपुरा गांव में हूं और मेरे साथ हैं गीता भाटी जी, और मैं आज उनसे बात करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने मुझे समय दिया। जैसे स्क्रिप्टेड, जैसे एक स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं या बोल देते हैं कि भाई तुम्हें ये बोलना है। वो रटी हुई शब्दें वो महिलाएं बोल रही हैं। वो भी ये नादान है, वो ये नहीं जानती हैं कि वो क्या अपराध कर रही हैं। किसी भी बहन बेटियों के लिए कोई अभद्र बोल रहा हो तो आप एक टिप्पणी ले सकते हो, लेकिन अभद्र भाषा कोई बोल रहा हो तो उसे रोकना भी। जिस तरीके से एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान करने का प्रयास किया, चाहे मिथिलेश भाटी हो या गीता भाटी, आप पूरे रबुपुरा में घर घर जाइए, आप पूरे मिर्जापुर में घर घर जाइए, आप पूरे उटरावली, मकसूदपुर, भुन्ना, मैं कह रही हूँ जेवर क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, गौतम बुद्ध नगर के जितने भी गांव हैं, अदर जिले बुलंदशहर के हैं, आप पता करिए गीता भाटी कौन है, कैसी है, किस तरह की महिला है। दूसरे पूरे जेवर क्षेत्र में आप ये पता करिए कि गीता भाटी का बेटा कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि अपनी बहन के जैसे दूसरे की बेटियों को अपनी बहन मानना, दूसरे की महिलाओं का सम्मान करना, ये हमारे बच्चों के संस्कार हैं। झूठे तो आप कुछ भी बोल दो, सूरज पे धूल फेंकोगे तो जाएगी नहीं, उल्टा पलट के उन पे ही आएगी। तो ये महिलाएं किसी की मोहरा बन के अपने लिए खाई खोद रही हैं, मेरे लिए कुछ नहीं करें, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसके विरोधी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सीधी से मतलब है कि अगर किसी सच्चाई के रास्ते पे आप चलोगे तो कांटों से सामना होता है। और कैसे कांटे? कभी देसी कीकर सुनी है आपने? बड़े बड़े कांटे हों देसी कीकर के, और उसका अगर कांटा चुभ जाए तो दर्द भी देता है। ऐसे कांटे हैं ये। तो ये कांटे उन फूलों के आगे कुछ भी नहीं मानती हूँ। चंद फूल मेरे साथ जो हैं, इस देश की जनता जो मेरे साथ है, मुझे किसी ना तो मैंने कभी मीना बिरादरी को अलग कहा या कोई शब्द बोला, ना मैंने कोई ठाकुर बिरादरी नाम के शब्द लेके बोला। उन चीज़ों को ये लोग मोहरा बना रहे हैं तो बनाते रहें, ये सच की लड़ाई है। यही है कि जो गैर कानूनी है उन पे हमारी आवाज़ बुलंद करना हमारा अधिकार है। हिम्मत बढ़ी, जब जब ये खींचने का प्रयास करेंगे, गीता भाटी की हिम्मत बढ़ेगी और आगे मजबूती से कदम चलाएंगे। क्योंकि ना तो मेरे परिवार पे कोई कुठाराघात ये कर सकते, मेरा सम्मान इतना कमज़ोर नहीं है कि चंद गलत नीयत और गलत प्रवृत्ति की महिलाओं या गलत लोगों की वजह से मेरा सम्मान गिर जाए। इतना कमज़ोर थोड़ी है गीता भाटी का सम्मान, बिल्कुल नहीं है। मेरा परिवार इतना सम्मानित है, इतना मान रखता है कि अगर अपने परिवार का व्यक्ति भी गलत करता है तो उसका भी सपोर्ट मैंने कभी नहीं किया, ये जग जाहिर है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। प्रतिशोध की भावना तो मैं कभी किसी से नहीं रखती। जो प्रतिशोध की भावना रखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा। मैं नहीं जवाब दूंगी, जवाब बहुत हैं जवाब देने वाले। इन्होंने एक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करने का काम किया, इन्होंने एक गरीब को मोहरा बनाकर मुझ पे आरोप लगवाने का काम किया। कोई बात नहीं, मैं आपके माध्यम बता दूं, PACL कंपनी मेरे लिए, आपके लिए, किसी देश के लिए नई नहीं है। उसमें 15 लाख रुपए मेरे भी पड़े हैं, और देश का सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं उसमें इसका मामला है। उस पर कोई व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर आपने 1 रुपया जमा करा तो उसके सबूत आपको दिए गए, जिसके जमा हो गए उसका सबूत मेरे पास भी नहीं रहा। मानवता के नाते उधार जिसे मैंने पैसे दिए हैं उससे अपने पैसे लूँगी।
जिसे मैंने मानवता के नाते अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए, अपनी ननद की शादी करने के लिए मेरे लिए गुहार लगाई गई। और मैंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि जिस कंपनी में कागज़ जमा हो गए और जिस कंपनी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कमिश्नर महोदय और डीएसपी, डीसीपी और सभी को और हर थाने को संज्ञान है, पूरे 6.5 करोड़ जनता जिससे प्रभावित है, वो कोई छोटा मामला नहीं है, वो कोई गीता भाटी का मामला नहीं है, वो देश से जुड़ा बड़ा मामला है। उस पर टिप्पणी कराने से पहले ये सोचना चाहिए था कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। पैसा सबका मिलेगा तो मेरा भी मिलेगा, लेकिन मैं मानवता रखती हूँ। जिस गरीब महिला को आपने मोहरा बना के उसे फंसाने का काम किया है, उस गरीब महिला को पता है और मेरे पास इस बात के गवाह हैं। साल 2 साल की जो इंस्टॉलमेंट्स उसने जमा की और बीच में ही जो 2014 में, 15 साल नहीं, 2014 में ही कंपनी के ऊपर जो डिसीजन आया था, जिस समय भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, उसी समय इस पे कानून बना था एक्स्ट्रा। और जब सेबी को एक्स्ट्रा अधिकार मिले तो उस पे शिकंजा कसा गया था, क्योंकि वो रियल एस्टेट से संबंधित थी। बिना जानकारी के, आधी जानकारी से, मान लीजिए गिलास अगर पूरा नहीं है, आधा भरा है, तो लोग ये कहेंगे खाली है गिलास तो आधा भरा हुआ भी है। बहन बेटी को अपमानित करने का काम एक बाहर से आई इनलीगल महिला के लिए, अपराधी महिला के लिए, जिस पे जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और आज भी वो अपराधी है इस देश की, उसके लिए एक देश की बेटी, एक अविवाहित बच्ची को अपमानित करने का काम। बेटी एमबीबीएस फाइनल करके जॉब कर रही है। जिस बेटी को इन्होंने बदनाम करने का काम किया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। इनके कहने से ना मेरी बेटी भागेगी ना मेरा बेटा दारूबाज होगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। इनके खुद के बच्चे ऐसे हैं, इसलिए ये उस दूसरों पे भड़ास निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे इससे कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखती हूँ। जो कार्रवाई होगी वो कानून करे। लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कल तक मेरे ही पल्लू के पीछे संरक्षण में रहे, वो आज निकल के एक अपराधी महिला का साथ दे रहे हैं। जो मुझे बहन कहते थे, वो शायद अपनी बहनों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते होंगे अपने घर में। उन्होंने अपनी वजूद देश के सामने दिखाया है। जो मुझे चाची कहते थे और आज जिस तरह की वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने घर में इसी भाषा का उपयोग करते होंगे। मेरे परिवार ने मुझे सिर्फ हिम्मत देने का काम किया और उन्होंने, मेरे परिवार हमेशा मेरे सपोर्ट में रहा, मेरे रिश्तेदार हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं। जो चंद जयचंद होते हैं वो तो सभी के साथ होते हैं, उनका मुझे कभी कोई गिला नहीं। जो आपके सपोर्टर हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं और जो आपको देखते हैं या आपकी जो बहन है मिथिलेश जी, उनको देखते हैं, आज आप उनको क्या संदेश देंगी? मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, जाग जाओ मेरे भाइयों, देशवासियों जागो। जो महिला इनलीगल तरीके से हमारे देश में आई, प्रोपोगंडा बनाया और उसने षड्यंत्र रचा मिलके चंद लोगों के साथ। जब ऐसे अपराधियों को हमारे देश के कानून के कुछ रखवाले समर्थन करते रहेंगे तो हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारी देश की बेटियों को किया जाएगा। जिस समय हमारा देश से सकरा था, ये पूरा देश, एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक माँ, एक एक भाई, मैं कहती हूँ उस बेटी के साथ था निर्भया के। लेकिन कुछ चंद जयचंद, आज मैं नाम नहीं लूंगी उस व्यक्ति का भी, उसने जयचंद वाला काम किया और अपराधियों को सजा मिलने में देरी की। अगर उसकी बहन बेटी होती तो क्या वो तब भी यही कर? महिला की, उनके घर की एक महिला की, बुजुर्ग की वीडियो देख के सतबद्ध रह गई। एक माँ हो के ये कहे कि अपराध तो ये होते रहते हैं। कमाल है, आप कैसी महिला हैं कि ऐसी महिलाएं एक अपराधी महिला के, जिसका धर्म जात कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो अपराधी है। अपराधी का कोई धर्म जात नहीं होती है, अपराधी होता है वो कोई भी हो। उनके बच्चों के ब्याह नहीं होते होंगे, इसलिए 4 बच्चों की माँ को अपना रही हैं। भले घर के लोग ऐसी औरतों को अपना नहीं पाते जो अपने घर की ना हुई हो। एक महिला कह रही है हैदर से पैसे ले लिए। ये देश जानता हैदर कौन है। मैंने आज तक उस बेचारी की शक्ल नहीं देखी, उस बंदे से मेरी बात नहीं हुई। मैं वो सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटो देखी है, उसका रोना देखा है। मैं उस हैदर को हटा देती हूँ। हमारे देश में अगर महिला इन्हीं जो अभद्र भाषाओं की उपयोग कर रही हैं, अगर इन्हीं में से एक भी महिला इस तरह का कृत्य करती है
तो क्या संदेश होगा हमारे देश के लिए और क्या होगा इनके लिए। मेरा किसी बिरादरी पर टिप्पणी नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ इस देश की महिला चाहे जो ये अभद्रता की सीमाएं पार कर रही हैं एक मोह में, बिना आगे पीछे सोचे, बिना ये सोचे कि अभी जांच हो रही है, बिना योगी बाबा का कोई आदेश आए, किसी नेता ने कोई समर्थन नहीं दिया, किसी हमारे मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, देश के प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। आज देखिए ना, मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये गैर कानूनी तरीके से आई, मेरा विरोध इस पे है। सीमा हैदर से मेरा कोई लेना देना नहीं, कौन है ये, मैं इसको कोई मतलब नहीं है, ना मैं इसे इस देश की नागरिक मानती हूँ। ये नागरिकता मिले न मिले ये मेरा कोई रोल नहीं है। ये पति पत्नी मैं नहीं मानती हूँ, इसको पति पत्नी साबित करना होगा, वो कोर्ट तय करेगा, ये बनेगी नहीं बनेगी मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में चाहे किसी भी धर्म में हो, रिश्तेदार जुड़ते हैं, समाज जुड़ता है, उनके बीच में दो परिवारों का मिलन होता है, बेटा और बेटी के मिलन से दो परिवार मिलते हैं, दो गांव मिलते हैं, दो क्षेत्र मिलते हैं, दो पीढ़ियां मिलती हैं, कई पीढ़ियां होती हैं जिनके रिश्ते होते हैं। तब ये हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, वो किसी धर्म पे डिपेंड नहीं है। हर धर्म में, हर समाज में ये रिश्ते होते हैं कि बंद कमरे में आपने मांग भर दी तो आप पति पत्नी हो गए, नहीं माने जाते हैं। इस चीज़ को हमारे भारतीय संस्कृति में गलत माना जाता है, इसलिए मेरा विरोध था। 4 बच्चों की माँ है, ये कहते हैं 4 बच्चों की माँ को प्यार करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, आप 20 बच्चों की माँ बन जाओ तब भी प्यार करना, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति को अगर कोई महिला इस तरह से कलंकित करेगी, चाहे वो भारतीय महिला हो या वो बाहर से आई महिला हो, उसका हम विरोध करेंगे। तो क्यों ना करें, हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं। अगर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जयचंद सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने तो उन्हें नहीं कहा कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो, मैंने उनके विरुद्ध भी कुछ नहीं बोला। तो इनके पेट में इतना दर्द क्यों, आखिर जयचंदों के ही पेट में दर्द क्यों, चंद जयचंदों के। मेरा देश, मेरा समाज, मैं ये कहूँगी वो किसी भी बिरादरी का हो, मैं उनका सम्मान करती हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं।